सो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है। मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिड कैटेगरी के बारे में। और इस कैटेगरी में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में। और इस फंड पर आज हमारे साथ बात करने के लिए है मिस्टर सतीश प्रभु, हु इज वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंटेंट एट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट। सतीश जी को 2 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट में। सो आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच, आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। सो Thank you so much for inviting me as well. या सो सर हम स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, ये हाइब्रिड एज अ कैटेगरी कैसे काम करती है और ये किस तरीके से प्योर इक्विटी फंड से अलग है। करेक्ट, करेक्ट। सो पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे ये सेशन में इनवाइट किया है। तो आई प्रिज्यूम आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स इस सेशन में ये सुन रहे हैं अबाउट फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड, एंड थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग आवर फंड ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो जब हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो लेट मी स्टार्ट टेलिंग यू मे बी विद अ स्टोरी सो दैट पीपल, लोगों को समझ आए कि ये क्या चीज है। तो एक बूढ़ी औरत है जो अंधी भी है, ओके। और उसको एक बार भगवान उसके सपने में आते हैं और उसको पूछते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ वर देना है, तो कौन सा वर तुम्हें चाहिए। तो एक ही वर मिलेगा। हम्म। तो ये सोचती है मुझे एक्चुअली मेरी आंखें भी चाहिए, मुझे एक पोता चाहिए, और मुझे पैसे भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, लेकिन वर तो एक ही मांग सकती। तो सोचने के बाद ये भगवान को कहती है कि मुझे मुझे मेरे पोते को सोने की बर्तन में खाना खाते हुए देखना है। हम्म। तो भगवान सोचते हैं कि एक्चुअली इसने तीन वर मांगे हैं मुझसे, लेकिन इसने ऐसे मांगे हैं कि ये एक ही लगता है, हम्म। सिंगल वर, कि मुझे मेरे पोते को सोने के बर्तन में खाना खाते हुए देखना है। यानी हम्म। आंखें भी आ गई, पोता भी आ हम्म। गया, सोने के बर्तन में ऑब्वियसली कोई अमीर आदमी खाना खाता है। तो हम्म। ऐसे हाइब्रिड फंड होते हैं कि आपको दो तीन चीजें इकट्ठा एक ही फंड में मिल जाती। सो ओके। वाइल हम इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके के हाइब्रिड्स होते हैं कि आप उसमें बहुत कुछ मिक्स करके ले सकते हैं। इक्विटी ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, कमोडिटीज ले सकते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी भी ले सकते हैं। बहुत कुछ आपको जैसे मिक्स एंड मैच करना है, आप ले सकते हैं। उसमें उसमें भी पोर्टफोलियो बेसिस पे होता है, यानी पूरे फंड में सिर्फ सिक्योरिटीज होती हैं, या आप फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में भी ले सकते हैं। इक्विटी फंड, डेट फंड, गोल्ड फंड, ऐसे तीन मिला के उसको एक बाहर से आप रैपर बनाओ और उसको फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में भी आप दे सकते हो। और प्राइमरीली जो मार्केट में बिकते हैं वो इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं, जिसको हम एग्रेसिव हाइब्रिड भी कहते हैं। और डेट हाइब्रिड भी होते हैं, जिसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड बोलते हैं, जिसमें डेट का कंपोनेंट ज्यादा होता है, यहाँ पे इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा होता है। राइट। फिर आप उनको मल्टी एसेट भी कर सकते हो, जहाँ पे अलग कमोडिटीज वगैरह आप ये कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट हाइब्रिड फंड्स। और जब हम इक्विटी हाइब्रिड की बात करते हैं, सो हाइब्रिड क्या करता है, व्हाई somebody नीड्स अ हाइब्रिड फंड। सो हाइब्रिड में क्या होता है कि प्योर इक्विटी जब आप किसी को बेचते हो, सो इक्विटी का एक फायदा ये है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, यानी राइट। बेस्ट ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं इक्विटी एसेट क्लास से। लेकिन अगर आप फ्लिप साइड देखो, यानी नुकसान क्या है इसमें, इज वोलेटिलिटी। यानी लोग फ्लक्चुएशंस जब इक्विटी में होते हैं वो हम शायद हम देख नहीं पाते कि 20% डाउन हो गया या 40% डाउन हो गया, तब हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं और हम फिर इक्विटी फंड्स बेच देते हैं। लेकिन हाइब्रिड में ये होता है कि आप एक ही फंड में जब इक्विटी और डेट दोनों लेते हो, तो दोनों और ऐसे एसेट क्लासेस लेते हो जिनकी क्वालिटीज हटके हैं। सो इक्विटी की क्वालिटी है गुड रिटर्न्स बट हाई वोलेटिलिटी, हाई डेट की क्वालिटी है स्टेबल रिटर्न्स एंड लो वोलेटिलिटी। यानी आप एग्जैक्टली ऑपोजिट तरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दो एसेट क्लासेस को एक ही इसमें डाल देते हो, ताकि कंपैटिबिलिटी
जो है, यानी जो आपको नतीजा चाहिए कि वॉलेटिलिटी कम करे बट रिटर्न इतने भी नहीं, बहुत ज्यादा भी कम नहीं करे। सो ओके। आपको मैं एक चार्ट, एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। कैन यू सी दिस स्लाइड? आप या। कंफर्म, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो ये एक टिपिकल जो इक्विटी हाइब्रिड होता है, ओके। इसमें इक्विटी जो है हम्म। 65% प्लस होता है। द रीजन हम सबको पता है कि इक्विटी टैक्सेशन जो होता है वो 65% इक्विटी है, तो आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा, एंड आई विल कम टू दैट टैक्सेशन बिट में भी लेटर। बट इसमें आप देखेंगे कि हमने करीबन 20 साल का एनालिसिस इसमें किया है, 22 साल, ओके। 2002 से 2024 तक का हमने इसमें एनालिसिस किया है। और ये रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे किया है। इसमें आप देखेंगे कि प्योर 100% अगर आप निफ्टी वाले रिटर्न्स लेते हैं तो आपको 20% आपको रिटर्न्स मिलते हैं ये पीरियड में, एवरेज हम्म। रिटर्न्स 20%। लेकिन आप अगर हाइब्रिड लेते हो, इक्विटी 65% और 35% डेट लेते हो, तो आप देखते हैं कि रिटर्न ज्यादा गिरे नहीं, 20 के बजाय 17 रिटर्न आए। बट आप वोलेटिलिटी जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं, फ्लक्चुएशन इन रिटर्न्स जो हम बोलते हैं, जो, हम्म। तो उसमें आप फर्क देखिए, इसमें 3% का फर्क आया। लेकिन करेक्ट। आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फर्क अगर देखेंगे तो ये करीबन 32% स्टैंडर्ड डिविएशन दिखा रहे, प्योर इक्विटी वाला। और ये जो हाइब्रिड है इसका इज समवेयर अराउंड 22 और 23%, यानी राइट। करीबन 10% से आपका, आपकी जो वोलेटिलिटी है वो कम हो चुकी है, बट रिटर्न सिर्फ 3% कम हुए। तो राइट। आपको रिटर्न्स, जो आपने नुकसान किया है रिटर्न में, उससे ज्यादा आपको भरपाई वो वोलेटिलिटी कम होने, यानी जो लोगों का फियर होता है कि इक्विटी गिरने का जो डर होता है वो इस फंड में काफी कम हो जाता है। प्लस आपको टैक्सेशन भी इक्विटी जैसा ही मिलता है, क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन थोड़ा फेवरेबल है राइट। इन्वेस्टर्स के लिए। तो बिल्कुल। उस हिसाब से आपको ये फेवरेबल टैक्सेशन भी मिल जाए। ओके सर। ओके। ठीक है। तो सर इसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड में? सो इसमें हम एक फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। सो ओके। एक तो इसमें ग्रोथ और वैल्यू, जो दो ओके। तरीके के इन्वेस्टमेंट हम्म। स्टाइल्स होते हैं, यानी एक आप स्टॉक का ग्रोथ देखते हो, और दूसरा राइट। अगर आपको लगता है कि भले अभी वो स्टॉक थोड़ा सा ठंडा है बट आगे हम्म। जाके वो सेक्टर में या वो पर्टिकुलर स्टॉक में आपको आगे जाके अच्छा वैल्यू दिखने वाला है। ओके। मे बी अ डिविडेंड यील्ड टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी भी हो सकता है ओके। कि आपको डिविडेंड अच्छे मिलते हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छा नहीं है बट डिसेंट है, बट उसमें डिविडेंड्स आपको ढंग के मिलते हैं। उस टाइप का ओके। जो वैल्यू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी होती है, ये हम फॉलो करते हैं। एंड इफ यू लुक एट मार्केट कैप, तो मार्केट कैप में हम लार्ज, मिड और स्मॉल, ये तीनों इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। और फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ अ स्ट्रेटेजी, यानी ओके। नॉट रिस्ट्रिक्टिंग कि लार्ज कैप में ही डालना है या मिड कैप में ही डालना है या स्मॉल कैप, तीनों में डालते हैं। लेकिन ओके। उसमें भी हम ये तो ये अगर आप चार्ट देखेंगे, हम्म। बिकॉज ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनको फ्लक्चुएशन या रिस्क कम लेना है इक्विटीज में भी। ओके। क्योंकि अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना था तो आप मिड और स्मॉल कैप में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते। तो ये राइट। इस तरीके के इन्वेस्टर है जिनको बहुत ज्यादा रिटर्न से प्रायोरिटी उनकी ये है कि मुझे वोलेटिलिटी कम चाहिए, कम मुझे चाहिए। रिस्क कम लेना है, बट एट द सेम टाइम मुझे रिटर्न्स भी ढंग के चाहिए, बहुत ओके। कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। तो समवेयर राइट। आप मुझे इन रिटर्न्स दे सकते हो, तो सो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। और इसमें आप देखेंगे कि लार्ज, मिड और स्मॉल में लार्ज कैप का एलोकेशन इज हायर। सो आज की ओके। तारीख में भी 80% के आसपास लार्ज कैप है। और ये पीरियड आप नीचे देख सकते हैं, 10 साल के पीरियड में हमने 60 to 91% लार्ज कैप एलोकेट किया है। और इसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि मिड और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे या उसमें वोलेटिलिटी फंड को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, तभी हम मिड और स्मॉल में भी जाएंगे। बट लुकिंग एट ये किस तरीके के इन्वेस्टर इसमें आएंगे, उनके लिए हमने ये फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, जिसमें लार्ज कैप का थोड़ा हायर वेटेज है। ओके। और फिक्स्ड इनकम जो स्ट्रेटेजी है,
वो टिपिकल अक्रूवल स्ट्रैटेजी है, यानी हम शॉर्टर एंड ऑफ द कर्व पे है जहाँ पे रिस्क कम होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एवरेज मेच्योरिटी है, आज की तारीख में करीबन 2 साल एवरेज मेच्योरिटी, यानी जो पोर्टफोलियो हमने रखा है उसमें मेच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटीज इज रफली एवरेज ऑफ 2 इयर्स। तो दो ओके साल ओके। में आप देख सकते हैं कि रिस्क ऑफ इवन विद इन दैट जो ड्यूरेशन रिस्क होता है वो काफी कम है, और हमें एक्रूअल और आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट हम सबको पता है आर एट द हायर लेवल्स। सो राइट। उस लेवल पे आपको अच्छे डेट से भी आपको रिटर्न्स ठीक ठाक के मिल रहे हैं, और इक्विटी में भी आपको रिटर्न्स ठीक ठाक मिल रहे हैं। ओके सर ओके। सो अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक क्या सजेस्टेड टाइम पीरियड रहेगा कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए उतने टाइम पीरियड के लिए? टिपिकली हम इक्विटीज में, इक्विटी जब इसमें 65% से भी ज्यादा इक्विटी है, सो राइट। वी वुड स्टिल फील दैट इन्वेस्टर शुड लुक एट इट फ्रॉम अ 3 to 5 year पर्सपेक्टिव। और मैं आपको एक रीजन भी बताता हूँ कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। हम्म। तो ये एक जो चार्ट है, इसमें हमने क्या किया है कि 1999 यानी पिछले 25 साल के रिटर्न्स हमने एनालाइज किए। ओके और ये फंड जो है ये 25, इसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स इन द इंडस्ट्री। ओके 1999 से 24 तक यानी 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये फंड के पास है। सो ओके। दैट्स ऑल्सो वेरी बिग पॉजिटिव आज की तारीख में राइट। कि राइट। इक्विटी हाइब्रिड जो आप बेच रहे हो उसको हम्म। एक 25 ईयर हिस्ट्री भी है। सो दैट्स राइट। ऑल्सो वेरी बिग पॉजिटिव। सो ये 25 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में हमने हम्म। ये देखा कि आप कोई भी 3 साल का पीरियड ले लो, या कोई भी 5 साल का पीरियड ले लो, या कोई भी 7 साल का पीरियड ले लो, या 10 साल का पीरियड, 3 साल के पीरियड में आपको थोड़े बहुत नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। और राइट। अगर आप इंस्टेंसेस पूछो तो 97% ऑफ दोज इंस्टेंसेस जो भी हम्म। हैं उसमें पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिले, कोई भी 3 साल के पीरियड में। लेकिन ओके 2.7% इंस्टेंसेस ऐसे हैं, यानी 100 पीरियड्स में से आपको 3 ऐसे पीरियड मिलेंगे जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स है, और 97 पीरियड ऐसे मिलेंगे जिसमें पॉजिटिव रिटर्न्स। अगर हम 3 साल लेकिन के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। हाँ हाँ, ये ओके। 25 साल के दायरे में कोई ओके। भी 3 साल ले लो, 1999 राइट। से 2002 ले लो, 2000 से 2003 ले लो, या राइट। जून 2003 से जून 2006 ले लो, कोई भी पीरियड ले लो 3 साल का, उसमें 97% ऑफ पीरियड्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। 3% ओके। ऐसे पीरियड होंगे जहां पे आपको नेगेटिव रिटर्न। लेकिन आप 5 साल, आप अगर पीरियड बढ़ाते हो, पांच राइट। साल का करते हो, एक भी पीरियड ऐसा नहीं है, एक भी पीरियड जिसमें आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले। हंड्रेड ओके। परसेंट ऑफ द पीरियड्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिले, यानी इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये फंड में अगर मैं 5 साल रुकता हूं तो मुझे नेगेटिव रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ही नहीं। आप सोचिए, अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टर को बोलूं कि आप इस फंड में 5 इयर्स एंड अबव रुकते हैं, तो आपको जो डर है कि आपका पैसा नेगेटिव में जाएगा, हिस्टोरिकली ऐसा हुआ ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है राइट। इन्वेस्टर के लिए कि आप उनको जब बोलते हो तो बिल्कुल। वाइल हाइब्रिड में आप 3 to 5 ईयर हम बोलते हैं, बट अगर वो पीरियड हम 5 इयर्स एंड अबव रखेंगे तो द पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली गोइंग इनटू अ पॉजिटिव रिटर्न टेरिटरी ज्यादा है। और ओके। आप एवरेज रिटर्न्स भी देखेंगे इस पीरियड के, जो लाइन है यहाँ पे आप ये लाइन देखते हैं, ये कोई भी पीरियड का एवरेज रिटर्न आप देखेंगे ना तो 14 से 16% के बीच में है, ओके। जो एक इक्विटी के जैसे ही टाइप ऑफ रिटर्न। तो हमने ये रिटर्न अगर हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे, एक हम्म। निफ्टी इज अ प्योर इक्विटी इंडेक्स, और ये हाइब्रिड है जिसमें इक्विटी और डेट भी है, 65% ही इक्विटी। पीटी राइट। तो तो इसमें आप निफ्टी का रिटर्न देखिए राइट हैंड साइड के इसमें, तो ये रिटर्न्स करीबन 14 से 16% के बीच में ही है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे 14 से 16% के बीच में ही। राइट। तो आप सोचिए कम रिस्क में आपको निफ्टी के जैसे रिटर्न्स मिल रहे, करेक्ट। समझे। सो दैट इज अ मेजर टॉकिंग पॉइंट कि आप रिस्क कम लेते हैं, क्योंकि आप डेट 35% करीबन अलाउड है डेट, नॉट दैट अभी अभी करीबन मेरे हिसाब से 20 से 25% डेट है, बट आप 35% डेट तक भी जा सकते हो। प्योर करेक्ट। इक्विटी फंड में 95 एंड अबव इक्विटी होता है। सो
रिटर्न्स और पीरियड्स आप देखेंगे तो जितना लंबा पीरियड रखेंगे उतना अच्छा है। द ऑब्जेक्टिव ये फंड का यही है कि कम फ्लक्चुएशन में आपको निफ्टी जैसे ही रिटर्न्स आप यहाँ पे हिस्टोरिकली तो उसी टाइप के रिटर्न्स फंड ने दिए। अगर इस फंड में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या टैक्सेशन के बेनिफिट मिलते हैं? बेसिकली इसका टैक्सेशन क्या रहेगा अगर इस फंड में इन्वेस्ट करता है कोई? सो टैक्सेशन जैसे मैंने बोला कि इक्विटी जैसा ही टैक्सेशन है। तो स्पेसिफिक्स में अगर जाते हैं तो हम्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो होता है, अगर आप इक्विटी में लेस देन 1 ईयर इन्वेस्ट करते हो तो फिफ्टीन राइट। परसेंट आपको कैपिटल गेन्स का टैक्स बने। अगर आपने 1,000 रुपया अगर कैपिटल गेन्स कमाया है, यानी 9,000 में खरीद के 10,000 में बेचा फंड, तो 1,000 रुपया कैपिटल गेन्स उस पर 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 150 रुपये आपको टैक्स टैक्स भरना भरना है। पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस फंड को 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो टैक्स कम होके 10% पे आ जाएगा। उसमें ओके। भी एक क्लॉज है हम्म। कि अगर आपने इस फंड को 2018 से पहले खरीदा है, हम्म। 2018 से अगर पहले खरीदा है तो 2018 तक के जितने भी कैपिटल गेन्स है वो माफ, टैक्स नहीं ओके। है उस। ओके। 2018 के बाद आपने जो टैक्स कैपिटल गेन्स कमाए हैं उसी पे आपको 10% टैक्स गिरेगा। उसमें ओके। भी सेकंड क्लॉज ये है कि 2018 के बाद अगर आपका टोटल कैपिटल गेन्स 1 लाख से भी कम है तो नील टैक्स, यानी अप टू ओके। 1 लाख टैक्स है ही नहीं। तो अगर हम्म। समराइज करेंगे तो अगर आपने 2018 के पहले समझो टोटल टोटल आपको कैपिटल गेन्स हुआ है 2 लाख रुपए, समझो आपने फंड खरीदा है 2015 में, राइट। 2015 से 2024 तक आपने फायदा कमाया, आपने से 5 लाख में खरीदा और 7 लाख में बेचा, यानी 2 लाख का आपको फायदा हो गया। कैपिटल गेन्स आपने 2 लाख के, राइट। 2 लाख का जो फायदा है वो आपने 2014 से 2024 यानी 10 साल में 2 लाख का फायदा कमाया। लेकिन ओके। ये रूल ऐसा है कि 2018 तक जो भी फायदा आपने कमाया है उस पर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं। तो समझो ओके। आपने 2018 तक 1 लाख का फायदा कमाया, यानी हम्म। 5 लाख इन्वेस्ट, 6 लाख का वैल्यू था 2018, तो 1 लाख निकल गया, 2 लाख में से एक राइट। लाख आप नहीं टैक्स उस पे, बचे 1 लाख जिसपे राइट। आपको टैक्स भर। बिल्कुल। उसमें भी ये कहते हैं कि 1 लाख अगर आपका टैक्स है, अप टू 1 लाख नील टैक्स। तो यानी ओके। पूरे 2 लाख पे आपको टैक्सेशन है ही नहीं। अगर दो के ओके। बजाय 2.5 लाख आपने टैक्स समझो ओके। प्रॉफिट कमाए, तो 1 लाख आप 2018 से पहले थे वो निकल गए। अप टू 1 लाख आपको टैक्स है नहीं 2018 के बाद, बचे 50,000। सो आप 50,000 पे 10% का टैक्स भरिए, विच इज 5,000। सो ओके। दैट इज हाउ द टैक्सेशन इज कैलकुलेटेड। ओके। एंड अगर कोई 2018 के बाद खरीद रहा है तो फिर तो अगर हाँ, शॉर्ट टर्म उसको कैपिटल पूरा गेन है तो पूरा फिफ्टीन कैपिटल, परसेंट पूरा, ओके। हाँ। अप टू 2018 के बाद कोई खरीदेगा तो लेस देन 12 मंथ्स अगर है तो 15%, मोर हम्म। देन 12 मंथ्स है तो 10%। उसमें भी 1 लाख तक का टैक्स जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो नील है। ओनली 1 लाख के ऊपर का जो फायदा है उस पर आपको टैक्स, 1.5 लाख हुआ तो सिर्फ 50,000 पे आप टैक्स भर दीजिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। बियॉन्ड टैक्स नहीं दैट वो लगे। 10% लगेगा हमारा। यस, यस, यस। ओके। ओके। तो ये अच्छा इक्विटी सर। टैक्सेशन है जो इस फंड के लिए भी लागू है। ओके। ओके। गॉट योर पॉइंट। सर कुछ इन्वेस्टर SWP करना प्रेफर करते हैं, तो क्या ये फंड सही रहेगा? SWP जिसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। सो वाइल एसडब्ल्यूपी में प्रेफरेबली हम्म। प्रेफरेबली लोग कम वॉलेटिलिटी वाले फंड्स लेते हैं, लाइक से ओके। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होगा या डेट हाइब्रिड होगा, क्योंकि आपका रिस्क एपिटाइट कम होता है, क्योंकि करेक्ट। इसमें 65% से ज्यादा इक्विटी है और कभी फ्लक्चुएशन हो भी सकता है इक्विटी में। बट राइट। हमने एक एनालिसिस किया, एक 10 साल का हमने एक एनालिसिस किया है फॉर एसडब्ल्यूपी, जिसमें हमने देखा कि इतना ज्यादा वेरिएशन हुआ नहीं है फंड में। तो मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूँ, या बट माय caveat इज दैट, सॉरी, माय caveat इज दैट इस फंड में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं।
तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेल द इन्वेस्टर कि वाइल सिस्टमैटिक विड्रॉल इज फाइन, बट आप इसमें आप फ्लक्चुएशंस के लिए आप तैयार रहिए। तो ये ओके। कैसे किया हमने आपको बता रहा हूँ कि 2014 में से आपने 5 करोड़ रुपया इस फंड में लगाया और SWP, ठीक है। और आपको चाहिए 20 लाख रुपए हर साल एज SWP। सो आप डिवाइड बाय 12 कीजिए, एवरी मंथ लीजिए, वंस अ ईयर लीजिए, जो भी लेना, 20 लाख रुपए आपने आपको चाहिए। नाउ इस फंड ने 2014 में 47% रिटर्न्स दिए, 47%। हम्म। नाउ 47% ऑन 5 करोड़ माइनस 20 लैक्स, यानी 4 करोड़ 80 लाख पे आपको 47% के हिसाब से 2 करोड़ 26 लाख रुपया आपको कैपिटल गेन्स मिला। तो राइट। अभी ये जो टेबल है, अगर ये आउटलायर है, एक्चुअली आप देखेंगे तो ये 47% इज एन आउटलायर राइट। रिटर्न्स में। अगर मैं 2015 से शुरू करता हूँ, 2014 ने 2015 से शुरू करता हूँ, तो शायद ये जो फाइनल अमाउंट है ये काफी कम हो जाए। राइट। यानी जो आपको 15 करोड़ दिख रहा है, हाँ वो जी। शायद 12 करोड़ या 10 करोड़ भी हो सकता। बट जो आपने ओरिजिनल प्रिंसिपल लिया है उससे काफी आपको समझ। इसमें फायदा है। ओके ओके तो ओके। ये आपने 20 लाख निकाले, आपको 2 करोड़ 26 लाख का फायदा हो गया। नाउ आप जब विड्रॉ करते हैं, ये जो 20 लाख आपने विड्रॉ किए, तो इस पे एक मामूली कोई कैपिटल गेन्स आएगा, मामूली होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट 15% ही है। राइट। और इसमें पूरे 20 लाख कैपिटल गेन नहीं होते हैं। नहीं होगा। वो जो इंक्रीमेंटल एनएवी है उसी पे यूनिट्स उसी पे पे जो कैपिटल। कैलकुलेट होता है, वो बहुत छोटी अमाउंट होगी जो भी राइट। आएगी। बट थोड़ा सा इसमें हमने टैक्स इंसिडेंस लिया नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी मार्जिनल। बट ये 7 करोड़ का कॉर्पस हो गया। 2015 में ये 7 करोड़ आपने शुरू की, 20 लाख रुपए वापस निकाले, आपका रिटर्न था 5% इन द फंड। 5% के हिसाब से आपको मिले 33 लैक्स। वो ऐड करेंगे तो 7.19 आपका एंड ऑफ द ईयर का कॉर्पस हुआ। वैसे ओके। आप हर साल अगर करेंगे, हर साल आपने 20 लाख, तो कोई 20 लाख निकाल सकता है, कोई बोलेगा ये साल मुझे 20 चाहिए, अगले साल राइट। मुझे 10% एडिशनल चाहिए, उसके उसके बाद वाले साल में उससे भी 10% ज्यादा चाहिए, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ओके। तो ये करने के बाद ये जो फाइनल कॉर्पस है वो आप देखेंगे कि बढ़ते जाता है। बिकॉज राइट। टिपिकली जो रिटर्न आपको मिले हैं इस 10 साल में, एक ही साल है 2018 जिसमें आपको नेगेटिव रिटर्न मिले हैं इक्विटी में। इसके लिए ये रिटर्न्स आपको काफी अच्छे दिख रहे हैं। ओके। इसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूं कि हम जो बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। राइट। अगले 10 साल में ऐसे ही परफॉर्मेंस रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। इससे आधा भी हो सकता है परफॉर्मेंस। करेक्ट। लेकिन आप जिस फंड्स में फिक्स्ड इनकम ज्यादा होता है, लाइक अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड होगा या डेट हाइब्रिड्स होंगे, वहां पे ये जो वोलेटिलिटी का रिस्क होता है, यानी फ्लक्चुएशन होने का रिस्क कम होता है, उसी उस टाइप के फंड्स ज्यादातर प्रेफर्ड होते हैं SWP के लिए, रादर देन ओके इक्विटी, हेवी ऑन इक्विटी फंड। बट इट्स नॉट दैट इट्स अ कंप्लीट नो, कि आप ओके। नो के बराबर नहीं है। यू स्टिल कैन यूज दिस, यू बिकॉज इक्विटी टिपिकली हाइब्रिड है, इसके लिए इसमें फ्लक्चुएशंस उतने भी ज्यादा नहीं है। तो एंड ऑफ द 10th ईयर आपका कॉर्पस 5 करोड़ से, डिस्पाइट विड्रॉइंग 2 करोड़ इन द लास्ट 10 ईयर्स, आपको 15 करोड़ का कॉर्पस आपको इसमें मिल रहा है। मिल जाएगा। सो दैट ओके। इज हाउ SWP काम करेगा। थोड़ा सा जो मैंने बोला मार्जिनल कैपिटल गेन्स इसमें आपको लगेगा। ओके। सो बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो उनके लिए प्रेफरेबल है वो ले सकता है इस फंड को SWP के लिए। अदरवाइज या इट इज एडवाइजेबल कि वो बैलेंस एडवांटेज फंड या किसी और जिसमें फिक्स इनकम का ज्यादा है तो वहां पे इन्वेस्ट करें। डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपिटाइट। इन्वेस्टर करेक्ट। का अगर रिस्क एपिटाइट है ऐसे राइट। फंड्स में लेने के लिए, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि अगर ये आउटलायर है, अगर हम 2014 के बजाय 2015 से शुरू करेंगे, तो ये शायद 15 करोड़ नहीं हो, 12 करोड़ होगा, करेक्ट। उस ओके। टाइप का होगा। और ये जो रिटर्न्स है जो मैं बोल रहा हूँ, 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले, 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स, ये एक ओके। गोल्डन पीरियड हो सकता राइट। है। ऐसे बहुत कम बार होगा कि आपने मार्केट में 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले।
और आई डोंट थिंक एनीबडी कैन से दैट 2024 से 2034 तक नेक्स्ट 10 इयर्स भी ऐसे ही होगा। बिकॉज हम स्मॉलर कंपनीज फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स का एग्जाम्पल अगर लेंगे, तो 60% रिटर्न दिए हैं स्मॉल कैप फंड्स ने। क्या राइट। हम गारंटी से बोल सकते हैं कि अगले साल में भी 60% देंगे? आई आई फील इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग कि करेक्ट। वापस वैसे होना थोड़ा डाउटफुल है। सो बिल्कुल सर। इसकी वही है कि अगले 10 साल में 9 आउट ऑफ 10 इयर्स पॉजिटिव रिटर्न देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके ओके। ठीक है। तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, इसकी फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवर द लास्ट 3 to 5 ईयर अगर हम देखें। या सो एक तो मैंने आपको रोलिंग रिटर्न्स का एक एग्जांपल दिया था। बिल्कुल। बट आप अगर इस फंड के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स अगर देखेंगे, तो हाँ। इस फंड ने ऑलमोस्ट निफ्टी के जैसे ही परफॉर्मेंस दिया है। यानी ओके। हाइब्रिड फंड होने के बावजूद हम्म। इक्विटी इंडेक्स के जैसा ही परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि इसका इंडेक्स तो हाइब्रिड इंडेक्स है। बट करेक्ट। अगर आप इसको निफ्टी से भी कंपेयर करेंगे, लास्ट 1 ईयर में 31% रिटर्न निफ्टी ने 30% दिए हैं। लास्ट 3 इयर्स में 15%, 16% ऑलमोस्ट। निफ्टी ने भी ओके करीबन 16, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है बट ऑलमोस्ट क्लोज टू द निफ्टी। यहाँ ओके पे भी लास्ट 5 इयर्स में 14.24, 15.27, अगेन वेरी क्लोज टू द निफ्टी। ओके सिंस ओके। इंसेप्शन ऑलमोस्ट लाइक द निफ्टी, यानी 14% हाइब्रिड फंड होने के बावजूद हम्म। इसने 14% रिटर्न्स दिए हैं, और निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट उतने ही रिटर्न्स दिए। अगर हम ओके। एस आई पीज की बात करते हैं, तो एस आई पी का, हाँ, एस आई पीज की अगर बात करते हैं, तो एस आई पीज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये अगर आप रो देखेंगे, तो 1 ईयर 30% रिटर्न फ्रॉम एस आई पीज, हम्म। एंड निफ्टी ने 27, यानी निफ्टी से भी ज्यादा। थ्री ओके। इयर्स में 17% फंड ने दिए हैं, 16% निफ्टी ने दिए, तो उसमें भी निफ्टी से भी ज्यादा। फाइव ठीक है। इयर्स में 18%, और ये भी ऑलमोस्ट पैरेलल। सो अगर राइट। आप कोई भी पीरियड ले ले, तो फंड ने ऑलमोस्ट निफ्टी के जैसे ही रिटर्न्स दिए। सो हाइब्रिड फंड होने के बावजूद भी इक्विटी इंडेक्स को यू नो ऑलमोस्ट सिमिलर इक्विटी इंडेक्स के जैसे ही रिटर्न्स दिए। ठीक है सर। ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आपने काफ़ी अच्छे से सभी क्वेश्चंस का आंसर किया। एक बार फिर से श्योर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऑडियंस को भी ऑल द वेरी बेस्ट।